मीडिया कोऑर्डिनेटर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सिंगरौली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है और 24 मई 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। चूंकि सिंगरौली ने 14 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसके उपलक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा सिंगरौली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन आज से 6 दिनों तक किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के नामी कलाकार भी शिरकत करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज कवि सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा, जिसमें प्रसिद्ध हास्य कवि अरुण जैमिनी और सुरन शर्मा शिरकत करेंगे। 25 और 26 मई को स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 27 मई को नगर गौरव दिवस मनाया जाएगा, जिसमें फेमस बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर शिरकत करेंगे। 28 मई को सिंगरौली इन्वेस्टर मीट एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 29 मई को पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर शिरकत करेंगी। तो फ्रेंड्स, सिंगरौली महोत्सव कार्यक्रम की डिटेल्स और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.digitalsingrauli.com पर विजिट करें और आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम बताते हैं कि इन 14 सालों में सिंगरौली जिले में कितना विकास हुआ और सिंगरौली जिले को क्या क्या चीज़ें मिली। तो अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो इन 14 सालों में सिंगरौली को ट्रॉमा सेंटर मिला। जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज ग्राम नौगढ़ में प्रस्तावित है, जिसका बजट और अप्रूवल राज्य सरकार द्वारा हो चुका है। जिले में कोविड टीकाकरण बहुत ही तेजी से और सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो कुछ खास प्रगति तो नहीं हुई है, बट कुछ इंटरमीडिएट विद्यालयों को अपग्रेड करके उत्कृष्ट विद्यालयों का नाम दिया जा चुका है। लेकिन अभी तक सिंगरौली में ना तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और ना ही कोई यूनिवर्सिटी, जिसकी वजह से हमारे जिले के जो छात्र हैं उन्हें उच्च स्तर पर शिक्षा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। और फ्रेंड्स, अब हम अगर बात करें कि सड़क और परिवहन की, तो हम सभी जानते हैं कि सड़क और परिवहन में भी किसी प्रकार की प्रगति तो हुई नहीं है। आज भी सिंगरौली सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग NS75E और NS39 के 4 लेनीकरण का कार्य दशकों से लंबित है, जिसकी वजह से हमारे जो जिले वासी हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, दुख की बात तो ये है कि अभी जो भी सड़कें बनी हुई हैं उनमें कोल परिवहन का कार्य इतनी तेजी से चल रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण तो हो ही रहा है, साथ में दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो जिला प्रशासन की कमी की वजह से सड़क दुर्घटना में न जाने कितने सिंगरौली वासियों ने अपनी जान गंवा दी है। रेल और परिवहन के बारे में बात करें तो उसमें भी कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। हम सभी ने देखा है कि सिंगरौली का जो रेलवे स्टेशन है अभी भी ज्यों का त्यों है। एक नई ट्रेन सिंगरौली को दिल्ली और भोपाल से जोड़ने के लिए चलाई गई थी, लेकिन नियमित सेवा न देने के कारण अभी भी सिंगरौली वासियों की जो समस्याएं थी उनका समाधान नहीं हुआ है। अभी भी उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अगर हम लॉ और ऑर्डर की बात करें तो लॉ और ऑर्डर ने भले ही कलेक्टर, SP और पुलिस विभाग को कितनी ही नई बिल्डिंगें दे दी होंगी, लेकिन जो क्राइम का स्तर अभी भी वैसा का वैसा ही है, या यूँ कहें कि क्राइम कंट्रोल रेट में किसी भी तरीके का सुधार नहीं हुआ है। जहाँ एक तरफ हमारे जिले के जो युवा हैं वो ड्रग्स नशे के शिकारी तो हो ही रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से आए दिन हम सभी जानते हैं चोरी, मारपीट, अपहरण की हत्या, ये सब की समस्या एकदम आम होती जा रही हैं। अभी हम सभी ने सुना है, आपने भी सुना होगा फ्रेंड्स, कि अभी जिला मुख्यालय से सटे हुए हर्रई गांव में एक 10 साल के बच्चे के साथ नाबालिग बच्चे द्वारा दुष्कर्म करने के बाद उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो फ्रेंड्स, जरा सोचिए कि क्या वो नाबालिग बच्चा के दिमाग में न तो शासन, प्रशासन, पुलिस किसी प्रकार का खौफ नहीं था, जिसकी वजह से वो कत्ल करते समय उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। सोचिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। अगर एक आज नाबालिग बच्चा कत्ल करने से नहीं घबरा रहा है तो बड़े लोग तो और भी एकदम उनको तो किसी भी प्रकार का कुछ और भी भय नहीं होगा
और वो टेंशन नहीं लेंगे, या फिर जैसे हम कहते हैं कि आए दिन हमारे यहाँ रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, हत्या हो रही है, तो अगर नाबालिग बच्चे नहीं डर रहे हैं तो बड़े तो आम बात है कि उनमें भी खौफ किसी भी प्रकार का नहीं होगा। आप भी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा सिंगरौली है वो मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे सिंगरौली जिले से ही मध्य प्रदेश की रोजी रोटी चल रही है। लेकिन उसके बावजूद हमारे सिंगरौली के लोगों को ही पर्याप्त मात्रा में न तो स्वास्थ्य, न तो शिक्षा और न ही बिजली मिल रही है। तो हम इसे सिंगरौली का विकास कहेंगे या फिर क्या नाम देंगे? जिस वक्त जिले की स्थापना हो रही थी उस समय जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान उर्फ बच्चों के मामा जी बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हुए कहे थे कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाना है। बट आपने भी कहावत सुनी होगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये इन पे हूबहू लागू हो रही है, क्योंकि जो सिंगरौली के विकास का कार्य है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। और ऐसे देखा जाए तो सिंगरौली में किसी भी प्रकार का कुछ खास विकास नहीं हुआ है। स्वच्छता के क्षेत्र में बात करें तो जिला प्रशासन भले कितने प्रशस्ति पत्र खरीदे या बेचे, अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो गंदगी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सामाजिक स्थल, व्यावसायिक स्थल या किसी भी सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए प्रसाधन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और हमारे आपके घर के आसपास जो नालियां हैं या पूरे जिले में जो भी नालियां हैं, उन नालियों को देखकर हम सफाई का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये है फ्रेंड्स कि स्वच्छता के वीरों को जो जिला प्रशासन हर माह पुरस्कार देती है, तो उन्हीं के उन जो वीर हैं हमारे स्वच्छता के वीर, उन्हों के घरों के आसपास कूड़े कचरों का ढेर पड़ा हुआ है। हाँ, सिंगरौली ने भ्रष्टाचार में काफी तरक्की की है। जैसे कि अगर हमें कोई भी कोर्ट कचहरी से लेकर किसी भी प्रकार का अगर सरकारी महकमे में काम करवाना है तो बिना घूस के वो काम पॉसिबल ही नहीं है। अभी हाल ही में आपने भी सुना होगा कि जिले के ही एक पटवारी के यहाँ छापा पड़ा था, जिसमें उनकी संपत्ति से 500 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया। तो अगर आज भी हम जो भी व्यवसायी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके अगेंस्ट में अगर हम आज भी ये कार्रवाई बढ़ाते मतलब जांच करवाते हैं तो हम पाएंगे कि 99% लोग आज भी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सिंगरौली है वो भ्रष्टाचार में तो अव्वल है। और हमने जो सभी हम जानते हैं कि सिंगरौली को देश की ऊर्जा धानी कहते हैं, लेकिन जो सिंगरौली वासी हैं उन्हें ही पर्याप्त मात्रा में बिजली मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिसकी वजह से हमारे जो जिले वासी हैं वो सिंगरौली में बिजली की कटौती और बिजली विभाग के भ्रष्टाचार से ही त्रस्त हैं। अन्य राज्यों की अपेक्षा में हमारे सिंगरौली में बिजली की दर भी बहुत अधिक है, उसके बावजूद लोगों के जो हमारे सिंगरौली वासी उनकी घरों में और जिंदगी में अंधेरा ज्यों का त्यों बना हुआ है। फ्रेंड्स, कहने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन सब कुछ कहना प्रशासन के विरुद्ध साबित सा हो रहा है, क्योंकि जब तक हमारे जिले के जो भी जिलेवासी हैं, हम आप जब तक अपने हक के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कितने ही वर्षगांठ क्यों न मना ले, सिंगरौली में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होगा। तो यूँ मतलब बताना चाहूँगी मैं आप सभी को कि इन 14 सालों में भी सिंगरौली को जिला उपभोक्ता फोरम तक नसीब नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह आप सभी को सिंगरौली के 14वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी अभी अपनी आंखें खोलेंगे, नींद से उठेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे और जिला प्रशासन के साथ मिलकर, हम सिंगापुर तो नहीं कह सकते बट सिंगरौली शहर को रहने योग्य जरूर बनाएंगे। क्योंकि जिस तरह से अभी सिंगरौली में ये प्रदूषण फैल रहे हैं, तो अगर इनमें हम किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं किए तो जो आगे आने वाले दिनों में सिंगरौली को सिर्फ बीमारियों के शहर के नाम से ही जाना जाएगा। मेरी इस एनालिसिस से अगर किसी को दुख पहुंचाऊं तो मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, बट जो सच्चाई है उसे हम ज्यादा दिनों तक छिपा करके नहीं रख सकते।
खैर फ्रेंड्स, ये तो रही सिंगरौली की बात, बट अभी जो हमारे 6 दिन के कार्यक्रम हो रहे हैं, आप उन सब कार्यक्रमों का आनंद जरूर लें। अगर वो कार्यक्रम आपके घर के आसपास में हो रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों में हो रहे हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते फ्रेंड्स, तो दर्शक बन करके तो जरूर जाएं। धन्यवाद।